अहमद अवैध साहब, वैसे ये इनकी हर बात से मैं डिसएग्री करता हूं, सेनेटर साहब की अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा किया। लेकिन एक बात में इनकी वजह नजर आ रहा है मुझे कि आज अगर इमरान खान को अपॉर्चुनिटी मिल जाए ना, इमरान साहब को इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा मोहब्बत की पींगे बढ़ाने की, इमरान ये सब भूल जाएंगे, रूल ऑफ लॉ वगैरह सब भूल जाएंगे, कहेंगे शहबाज शरीफ और नून लीग और ऑपोजिशन कुचलने के लिए मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ हूं। वुड यू नॉट एग्री विद दैट अवैध साहब? नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं कि ये जेल में जो इंसान को मेडिटेशन का और बड़े आराम से तसल्ली से सोच विचार करने का भी जो मौका मिलता है, अपनी गलतियां को भी समझने के लिए और आइंदा के लिए प्रोग्राम के ऊपर भी कि कैसे होने चाहिए। इमरान इज़ वेरी डिटर्मिन्ड। वो पाकिस्तान में अब बिल्कुल कन्विंस्ड भी है इस बात से, अगर किसी वक्त उसकी पहले वो मेचोरिटी नहीं होगी, लेकिन अब बहुत इंतहा हद तक है कि जब तक पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल रूल नहीं होगा ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। सूबों के अंदर वो यकजहती पैदा नहीं होगी और उसके लिए रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट एरोड हो जाएगा उसके बगैर, और ये हो गया। अब पाकिस्तान में ना अदालती निज़ाम है और ना वो है। और आपको पता है, आप तो माशाल्लाह सोशल साइंसेस के बहुत अच्छे आपकी स्टडी है कि जब सोसाइटी में से सोसाइटी जो है उसके कानून की गिरफ्त कमज़ोर पड़ जाती है तो क्या होता है, उसके कमज़ोर पड़ जाने से सोसाइटी बिकम फ्री फॉर ऑल। जुडिशरी कमज़ोर होगी तो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट कमज़ोर होगा और सोसाइटी के ऊपर गिरफ्त कमज़ोर हो जाएगी। ये नुकसान है पाकिस्तान को इस वक्त सबसे बड़ा। सर आपका पॉइंट आ गया, पूरी फास्ट नहीं आगे चल रहा है, ठीक है वैसा फहम में आए और ठीक हो वैसा ये बात ठीक है। लेकिन ये आपकी एक विशफुल थिंकिंग है कि इमरान खान चेंज होंगे। अगर वो चेंज हो गए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो उनका दौर हमने देखा है उसमें भी रूल ऑफ लॉ की कोई पासदारी नहीं थी और एस्टेब्लिशमेंट के जरिए सारे काम सहमियां मैनेज होती थी। हफीजुल न्याई साहब, जिस इस्तेहकाम की आप बात कर रहे हैं, क्या वो इस्तेहकाम इस तरह आ सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान की कभी सुलह हो जाए? लेकिन अगर ये सुलह होती है, जो कि होती हुई नजर नहीं आ रही, तो ये तो शहबाज शरीफ साहब या सेनेटर अफनानुल्लाह की हुकूमत को सूट नहीं करेगी, क्योंकि उस सुलह के नतीजे में ये तो फारिग है। क्योंकि दे आर बहुत से लोग समझते हैं कि दे आर नॉट अ पॉपुलर लीडरशिप, दे आर नॉट अ पॉपुलर गवर्नमेंट। मेरा ख्याल है मैं तो इस तरफ आ ही नहीं रहा हूँ। और उवैस साहब ने जो मेरे पे ये इंकशाफ किया है कि आप माशाल्लाह पॉलिटिकल साइंस के ना सिर्फ स्टूडेंट हैं बल्कि उस्ताद भी हैं और उस्तादों के उस्ताद हैं, तो उसमें मेरी तो बात मैं तो कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं कामरान ये बात कर रहा हूँ कि देखे, इस मुल्क में मोहम्मद अली बोगरा से लेकर शहबाज शरीफ तक एक वजीर आजम, आपको कई दफ़ा ये बात दोबारा दोहरानी पड़ती है और मैं अजबर करवा चुका हूँ कि एक वजीर आजम बता दे जो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर आया हो। फिर जब पोलिटिकल स्टेबिलिटी, मेरे तो कोई तल्क वास्ता नहीं है। इमरान खान छोड़े 10 दफा तो 10 साल के लिए ले आए, शहबाज शरीफ साहब को अगले 15 साल के लिए बना दे। इमरान खान साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो, ये सियासी अदम इस्तेकाम के में ये एड एंड बेट है। इसलिए एड एंड बेट है कि जब आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली भगत से आएंगे तो एस्टेब्लिशमेंट जो है जमहूरियत, जो हमारे मुल्क में क्या है, हर निज़ाम की और हर हुकूमत की यहाँ पे शेल्फ लाइफ है, एक्सपायरी डेट है। अब हम ना वो रख सकते हैं ना हम उसको जमहूरियत देते हैं, बाय ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसमें इमरान खान साहब को कोई ताल्लुक नहीं है। हम एक बहुत बुरे, एक अजीब व गरीब बंद गली में डेड एंड पे पहुंचा मुल्क है। ये सिर्फ जिनके पास इक़्तिदार होगा उनको थोड़ी देर की आसूदगी होगी, फिर वो एक बड़ा बुरहान आ जाएगा। ऐसी जो चीज़ होती है ना कि आप एक टिकिंग बॉम्ब के ऊपर बैठे होते हैं, आप एक वोल्कानो के ऊपर बैठे होते हैं जहाँ सियासी स्टेबिलिटी होती है। ये क्या सियासी निज़ाम है जिसको वज़ीर आज़म जो है जिसको मर्जी जब चाहे को बंदा उठाना चाहे, और उसकी गारंटी आपको कौन देगा? वही देखेंगे जी। मैं भी कहता हूँ कि जब तक इमरान खान साहब का अफरीत मौजूद है, ये मौसम मौजूद है, शहबाज शरीफ अगले 15 साल तक के लिए हैं। ज़्यादा ये करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब की जगह मुझे ले आएंगे, मुझे तो नहीं आपको ले आएंगे या बिलावल साहब को ले आएंगे।